हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के जो सेशन के अंदर में हमने कवर किया था मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, असाइन किया था उसको कंपनी कोड से और एक्टिवेट किए थे कंपोनेंट्स को। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे मेंटेन वर्जन को। इसको समझने के लिए पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि जो हमारा पीपी मॉड्यूल है, दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, एनपीएम, प्लांट मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट सिस्टम। ये तीनों जो मॉड्यूल हैं इसके अंदर में मोस्टली हम क्या करते हैं, एक्सपेंस बुकिंग और सेटलमेंट करते हैं। दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द मंथ हम लोग एक्सपेंसेस बुकिंग करते हैं और इन द मंथ एंड हम उसको सेटल करते हैं। बट इन पीपी मॉडल के अंदर में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिसीव गुड्स रिसीव। दैट मीन्स कि कंजम्पशन वगैरह हम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में ये होता है कि जो हम इनिशियल ऑफ द पीरियड रहता है उसके अंदर में हम प्लान करते हैं, एंड ड्यूरिंग द पीरियड यानी एक्चुअल्स पोस्ट होते रहते हैं। देन इन द मंथ एंड क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंसेस को, प्लान वर्सेस एक्चुअल वेरिएंसेस, जो भी हमारा वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। अब सिस्टम एसएपी की वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो हमें हेल्प करता है वर्जन, ठीक है। लेट्स सपोज इन पीपी साइड अगर हमारा कोई भी प्रोडक्शन ऑर्डर या प्रोसेस ऑर्डर इन प्रोसेस है, फुल्ली कंप्लीट नहीं है, देन उसको हम बोलेंगे WIP। और कोई भी ऑर्डर जो कि कंप्लीट है उसके हम बोलेंगे, उसका हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, उसमें कितना वेरिएंस आ रहा है तो ये सिस्टम कैसे पता करेगा। तो सिस्टम हमें वर्जन के थ्रू हेल्प करता है। दैट मीन्स ये हेल्प करता है कंपैरिजन करने में, प्लान वर्सेस एक्चुअल को। अगर हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो उसे हम बोलेंगे वेरिएंस। अगर वहीं पे हमारा ऑर्डर प्रोसेस के अंदर में है तो हम उसको बोलेंगे WIP, ठीक है। अगर PS मॉडल के अंदर में यानी WBS एलिमेंट के अंदर में अगर है तो उसके बोलते हैं रिजल्ट एनालिसिस। और इन द मंथ एंड हम उसको सेटल करते हैं। एग्जांपल से समझे, जैसे कि प्लान हमने किया था 100 और एक्चुअल हुआ हमारा 120। देन इन द मंथ एंड जो हमारा वेरिएंस आ रहा है वो 20 है, ठीक है। वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मेंटेन वर्जन, ठीक है। और जो वर्जन होता है वो मेनली बाय डिफॉल्ट 5 इयर्स के लिए डिफॉल्टेड, मतलब एक बार उसको एक्टिवेट कर दिया तो 5 इयर्स के लिए वो एक्टिवेट रहता है, ठीक है। उसके बाद में हमें उसे एक्सटेंड करना है तो हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ ईयर एंड एक्टिविटी। ओके, तो अभी इसको सिस्टम के अंदर में कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, देन सबसे पहले SPRO ट्रांजेक्शन कोड एंटर करके देन यहाँ पे उसके बाद में कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, देन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मेंटेन वर्जन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जो 01 है, जीरो सॉरी जो जीरो वर्जन है वो प्लान और एक्चुअल। इसके अंदर में आप देखिए जहाँ प्लान, एक्चुअल, WIP, रिजल्ट एनालिसिस, वेरिएंस, सारे ये सारे चेक बॉक्स को हमें टिक करना है, अदरवाइज हम इशू आएगा, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड है 01, इसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स पे। देन यहाँ पर हमें अपना कंट्रोलिंग एरिया देना है, दैट इज 2021। ओके, देन ये असाइन हो गया हमारे कंट्रोलिंग एरिया को। देन उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेटिंग्स ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 5 इयर्स के लिए एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम और भी ईयर्स को कर सकते हैं, लेकिन अभी बाय डिफ़ॉल्ट 5 इयर्स के लिए है, ठीक है। अभी डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर ये जो एक्सचेंज रेट टाइप है वो P है। दैट मीन्स आपको याद होगा कि हमारी जो कंपनी कोड करेंसी है वो डिफरेंट है और जो कंट्रोलिंग एरिया करेंसी है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स जो कंपनी कोड करेंसी है वो INR है और जो कंट्रोलिंग एरिया करेंसी है वो USD है। सो सिस्टम उसको कैसे कन्वर्ट करेगा, यहाँ से थ्रू एक्सचेंज रेट टाइप P। P का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मंथली बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। हम चाहे तो एवरेज रेट भी ले सकते हैं M करके। और उसके बाद में यहाँ पर जो मेन सेटिंग है वो ये है, मेथड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पीरियोडिक प्राइस, एंड एक्चुअल में भी हमें
पीरियोडिक प्राइस डिनाइन दैट मीन्स जो हमारे एक्टिविटी टाइप वगैरह जो होंगे जो हम यूज़ करेंगे इन प्रोसेस, वो हमें वैल्यूएट करने ऑन पीरियोडिक बेसिस पे, दैट मीन्स मंथ वाइज हमें वैल्यूएट करने हैं। अगर आप इसको एवरेज कर देंगे तो दैट मीन्स वो डिवाइड बाय 12 एवरेज करेगा उसको, ठीक है, बट हम इसको वैल्यूएट करना है बेस्ड पीरियोडिक बेसिस पे, ठीक है। देन रिवैल्यूएशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें ओन बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि एग्जांपल से समझे कि अगर जो यहाँ पर मेरा प्लान था वो 100 था और एक्चुअल जो था वो 120 था, एंड ये वाला जो 20 है वो वेरिएंस है, ठीक है। जो वेरिएंस है हम इसको रीवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें रीवैल्यूएट करना है इसको तो उसको हमें यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा ओन बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू। ओके, देन इसको सेव कर देंगे। देन हमारा कंट्रोलिंग सॉरी मेंटेन वर्जन सेव हो गया है। देन आगे की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ करेंसी, वो हम कंटिन्यू करेंगे।